और क्या था, देखो यहां से ये अपने पास अवतल पृष्ठ है लोग, ये अपने पास कौन सा पृष्ठ है, ये अपने पास उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, इस उत्तल पृष्ठ का मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव, और यहाँ कहीं क्या होगा आपका सी होगा। ठीक है, ये विरल माध्यम अपना है, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। सघन का मतलब क्या है, N2 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु लेके चलेंगे, यहां पर एक वस्तु है, अब इससे क्या होगी, प्रकाश की किरण गुजरेगी, यहां से एक वस्तु है, यहां इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं। ठीक है, ये अब देखो, हमने आपको बताया था कि चाहे अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, दोनों से अगर प्रकाश की किरण जाएगी, मतलब अभिलंब डालेंगे तो वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो यहां से मैं अभिलंब डाल दे रहा हूं, ये अपना अभिलंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरण नहीं है। दूसरी बात, अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब को झुक जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा झुका दे रहा हूं, बहुत ज्यादा मत झुकाइएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे झुका दे रहा हूं। देखो जाना सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा झुक गया है ये। ठीक है, अब ये हमें इसमें प्रतिबिंब भी बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, कम से कम 2 किरणों का कट करना जरूरी है। तो हम इसको पीछे बढ़ा के कट करें, क्योंकि ये देखो, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, तो कहीं कट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग मजबूरी बस क्या करेंगे, पीछे जबरदस्ती बढ़ाएंगे। तो ओ थोड़ा सा सीधा बनाइएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से ये प्रकाश की किरण क्या होगी, ये पीछे आके कट करेगी, और ये अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जा रही तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मतलब ध्रुव से होकर जाएगी, ध्रुव से होकर जाएगी। तो यहां से ये वाली इधर से और ये वाली इधर से, यहाँ एक दूसरे को कट कर देगा, तो यहाँ हमारा इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा आई। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ड्रा करना है। तो आपतन कोण क्या होगा, ये अपने पास अभिलंब है, अभिलंब, आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण ये है और अभिलंब अपने पास ये है, तो इसके बीच कोण बन जाएगा आई। ठीक है, और उसके बाद बताओ, अपवर्तन कोण कहां किसके किसके बीच बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो आप, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, स्मॉल आर। ठीक है, ये अब देखो हमें क्या करना है, एक कोण आपको पता होगा, शीर्षाभिमुख कोण, जिसे सम्मुख कोण कह सकते हो आप। तो अगर दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को तिर्यक कट कर रही हैं, तो आमने सामने की जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होते हैं, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। तो यहां पर देखो, इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख कौन सा कोण मिलेगा। ठीक है, देखो एक प्रकाश की किरण ये हो गई, दूसरी ये हो गई ना, एक प्रकाश की किरण ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये दो, अगर ये आर है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, बस ये काम हो गया अपना। ठीक, अब देखो आई बना लिए, आर बना लिए, और एक चीज कल बनाए थे, मतलब यहां से क्या था, इस मुख्य अक्ष से इसका कोण अल्फा था, इसका बीटा था, इसका कोण क्या था, गामा। सेम वही चीज भी मानते हैं, मान लेते हैं इस वस्तु का जो एंगल है वो अल्फा है, और इस प्रतिबिंब का एंगल क्या है, बीटा है, इसका एंगल कितना है, गामा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में जस्ट एक क्वेश्चन आया होगा, सर इसको अल्फा माने होते, इसको बीटा, इसको गामा, ऐसा ना। तो अब दरअसल क्या है, उसमें हम लोग जहां जो वस्तु माने थे वहां पर हम लोग अल्फा मान लिए थे, यहाँ भी अल्फा मान लिए, उस पिछली वाली फिगर मिलाओगे तो मिलेगा। और जो प्रतिबिंब बना था उसको बीटा, और जो वक्रता केंद्र से अवलंब में जा रहा था वहां पर गामा माने थे। तो ये आर नहीं है, ये ध्यान देना, थोड़े से इसको बढ़ा देना, ये गामा अपने पास है ऐसे। ठीक है, ये अब अपना फिगर कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। जस्ट एक और, इसमें हम लोग मुख्य अक्ष पर एक अवलंब यहां से डाल दे रहे हैं ये, और इसकी ऊंचाई हम लोग कल माने थे, तो आज भी एच मान लेंगे, और इस बिंदु का नाम देते हैं ए। ठीक है, बाकी सब बिंदु का नाम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिगर फिर से समझो, एक अपने पास क्या है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम अपने पास है। तो एक अपने पास अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ का एक मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष इस पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटता, मतलब मध्य बिंदु पर, इसका क्या होगा, ये पी होगा। और इसके जस्ट, चूंकि ये क्या होता है, एक पूरा गोलीय पृष्ठ का ये भाग होता है, इसलिए जो उसका केंद्र होगा वही इसका भी केंद्र होगा, तो ये इसका क्या हो गया, सी हो गया।
और यहाँ पे एक वस्तु गुजारते हुए, यहाँ पर एक वस्तु रख के गुजारते हैं पृष्ठ से, तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब विरल से सघन में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब को झुक जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको झुका दिए। अब चूंकि ये प्रकाश की किरण देखो बहुत दूर है, कटने का चांस नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसलिए इसको पीछे बढ़ा दिए। तो ये वाली प्रकाश किरण बिंदु आई पर कट कर रहे थे, इसलिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर आई बन गया। अब उसके बाद देखो आपतन कोण अपवर्तन कोण देखते हैं। आपतन कोण देखो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आई है, और उसके बाद ये अपवर्तित किरण और अभिलंब बीच बना कोण क्या है, आर है। अगर ये आर है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, आर होगा। लेकिन देखो ये आर है तो ये वाला आर होगा, ये पूरा आर नहीं होगा, समझ लीजिएगा ना, चूंकि ये देखो बड़ा है, ये दूसरी प्रकाश किरण है, और ये हम लोग इसकी और इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें, ये आर तो ये भी आर हो जाएगा। अब सेम कल की तरह क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई और आर निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो अब त्रिभुज का नाम बताओगे आप लोग ना, कल वाला अगर आप समझ लेंगे तो समझे होंगे। त्रिभुज का नाम बताओ, किस त्रिभुज की बात करें हम लोग, त्रिभुज ओ ए सी। ठीक, चलो बात करते हैं त्रिभुज ओ ए सी में क्या मिलेगा। देखो ओ ए सी ऐसे बना है, ठीक है, यहां पर अपने पास अल्फा, यहां पर अपने पास गामा, और ऐसे जो ड्रा देखो ये वाला कोण का नाम, बाह्य कोण का नाम क्या है, आई है। आर कहां है भैया, देखो इसका नाम कुछ दे दो, यन दे दो, कल यन दिए थे, इसका नाम यन दे दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो इस कोण की बात करें, ओ ए सी, तो देखो यहां पर इस वाले त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, इसका जो बाह्य कोण है क्या है, आई है। तो आई बराबर लिखोगे तो कितना मिलेगा, अल्फा प्लस गामा ना, क्या मिलेगा, अल्फा, आई बराबर अल्फा प्लस, ये हो गया। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज, अब आर कैसे निकालोगे, आर किस त्रिभुज में आएगा, ना आई ए सी में, नाम इसका लेते हैं, त्रिभुज आई ए सी में। तो यहां से आपको आर बराबर मिलेगा, तो आर बराबर मिलेगा बीटा गामा ना, बीटा और क्या मिलेगा, गामा। हाँ, आपको मिलेगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा, ये बीटा प्लस हो जाएगा अपने पास गामा। ये आई और आर का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। ठीक, स्नेल का नियम से पूरा वही हम लोग अब स्टेप फॉलो करेंगे, स्नेल के नियम से ये होता है साइन आई अपान में, साइन आई अपान में क्या होता है, साइन आर इक्वल टू होता है एन टू अपान में एन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एन वन साइन, यहां भी हाँ, ये एन वन साइन आई और इक्वल टू एन टू साइन आर। अब क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो अल्फा बीटा गामा सब क्या होंगे, सब छोटे होंगे। यदि दर्पण मतलब पृष्ठ है ना, यदि उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो सब लिख दे रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आई आर क्या होंगे, अत्यंत छोटे होंगे। आई ये आर है, आई आर अत्यंत छोटे होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो, तो हम लोग अगर ये सब बहुत छोटा होगा तो साइन आई बराबर ओनली क्या लिख सकते हैं, और साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं। ठीक, साइन आई बराबर ओनली आई, साइन आर बराबर। अब आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे एन वन और साइन आई, सॉरी भैया, साइन आई के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ओनली आई लिख सकते हो, बराबर एन टू साइन आर के स्थान पे ओनली क्या लिख सकते हो। ठीक, अब आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू अपने पास कितना है, अल्फा प्लस गामा, और उसके बाद एन टू हो गया, और आर की वैल्यू कितना है, बीटा प्लस गामा। क्रॉस मतलब गुणा करा दीजिए अंदर, तो एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा बराबर एन टू बीटा प्लस एन टू गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो गामा इधर जाएगा, गामा इधर आएगा ना, मतलब ये अपने पास एन वन है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम लोग,
इधर भेजते हैं उसको। तो ये हो जाएगा n1, बीटा किसके पास ले आओ, n1 अल्फा माइनस n1 बीटा ना। अच्छा n2 बीटा है, देखो ये इधर आएगा तो हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू, इसको उधर भेज दे रहे हैं, दिया जाएगा n2 गामा माइनस ये n1 गामा, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर गामा कॉमन कर लो, तो अगर हाँ गामा कॉमन करते तो n2 माइनस n1, अब ये हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। चलो अब देखो यहां से दर्पण के ध्रुव ना, दर्पण मतलब पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और दूसरी बात, ये वस्तु है तो वस्तु की जो दूरी होती है उसको, चूंकि इधर है तो हम लोग लिखेंगे माइनस, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा v, यहां से यहां तक ये माइनस v हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सब पहले लिख दिए, उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा सीटा सब कुछ क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कल एकदम कल के जैसा हम लोग त्रिभुज चूज करेंगे। किसमें, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालना होगा तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ ए सी में चले जाएंगे। हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू निकालना होगा तो ओ ए एन में हम लोग आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं त्रिभुज ओ ए एन में ना, ये हो जाएगा tan अल्फा, ये tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, ओनली अल्फा के। तो लंब की वैल्यू लिखोगे ना, लंब की वैल्यू कितना लिखोगे, ए एन अपान में ओ एन, ए एन अपान में क्या लिखोगे ओ एन। लेकिन देखो भैया द्वारक बहुत छोटा है इसलिए जो ओ एन बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के। तो ए एन अपान में बराबर हो जाएगा ओपी। ए एन की वैल्यू कितना है, एच है, और ओपी की वैल्यू कितना है, माइनस। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला त्रिभुज बताओगे कौन सा होगा, नेक्स्ट त्रिभुज जिससे बीटा की वैल्यू आई ए एन, त्रिभुज आई ए एन में। तो अब हम लोग लिखेंगे tan बीटा बराबर बीटा, तो इसमें लंब अपना वही मिलेगा ए एन ही मिलेगा, और उसके बाद आधार अपना आई एन मिलेगा, लेकिन आई एन को रिप्लेस कर देंगे किससे, आई पी से, आई पी। तो ए एन की वैल्यू एच है और आई पी की वैल्यू देखो कितना, आई पी की वैल्यू माइनस भी, ये हो गया, बात खत्म। आगे अगला त्रिभुज बताएंगे, अगला त्रिभुज अल्फा हो गया, बीटा, गामा वाला त्रिभुज बताओ, गामा वाला सी ए एन, सी ए एन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सी ए एन में। तो ये हो जाएगा tan गामा इक्वल टू, लंब अपने पास वही मिलेगा ए एन, आधार अपने पास क्या मिलेगा, सी एन मिलेगा ना, बाद में सी एन, देखो ये सी एन होगा, रिप्लेस करेंगे किससे, ये रिप्लेस कर देंगे सीपी से। ए एन की वैल्यू एच और सीपी की वैल्यू कितना है, क्योंकि ये दूरी जो है दाहिनी तरफ है इसलिए पॉजिटिव होगी, इसलिए कैपिटल आर ही होगा। अब क्या करेंगे, अपने पास ये क्वेश्चन, इसको थर्ड दे दो, अच्छा यहाँ पर कुछ माने नहीं तो इसको फर्स्ट ही रहने दो, ठीक है। ये तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें अल्फा बीटा गामा की, ओहो यहाँ कहाँ रखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग रख देंगे, तो चलो रखते हैं। ये अपने पास n1, अल्फा की वैल्यू रखो कितना, अल्फा की वैल्यू देखो ये, इस अल्फा की वैल्यू ये है, तो आप रखोगे एच अपान में माइनस यू और माइनस n2, बीटा की वैल्यू कितना रखोगे, ये बीटा की वैल्यू गामा, अच्छा गामा की वैल्यू रखो, गामा की वैल्यू कितना रखोगे, ये tan अल्फा बराबर गामा हो जाएगा, यही क्या है अपने पास, यही अपने पास गामा है। तो गामा की वैल्यू कितना रखोगे, एच अपान में आर n2 माइनस ये हो जाएगा, यहां तक फिगर बना के लिखोगे। अब देखो LHS RHS दोनों में एच है तो एच कॉमन लेकर के काट दो,
तो यहाँ से हम लोग एच कॉमन कर लेंगे, तो एच अगर कॉमन करोगे यहाँ से तो हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर n1 अपान में माइनस u, और उसके बाद ये वाला माइनस क्या होगा प्लस n2 अपान में v, और इक्वल टू एच तो पहले से है यहाँ पे, और इसको बना दो n2 माइनस n1 अपान में क्या होगा कैपिटल आर। एच से एच क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 अपान में माइनस u और प्लस n2 अपान ये v है, ऐसे देखो पूछ निकाल देते हैं, n2 माइनस n1 अपान में क्या होगा कैपिटल आर ना। सही है, देखो ये माइनस इसको बाद में कर लो, इसको पहले कर लो, ये हो जाएगा n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में क्या होगा कैपिटल आर। यही होता है क्या अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। लेकिन हम लोग एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, वही इसके सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं, कल वाला सेम पॉइंट। यदि यदि विरल माध्यम n1 के सापेक्ष सघन माध्यम n2 का अपवर्तनांक स्मॉल n हो तो n बराबर लिखेंगे n2 अपान में n1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर देखो n2 अपान n1 नहीं है, तो हमें n2 अपान n1 बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको n रखना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे, यहां से n भाग करा दो, n से भाग कराएंगे या n कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा n2 अपान में n1 होल अपान में कितना होगा v, और उसके बाद माइनस देखो n1 अपान n1 करोगे, यहाँ पर n1 अपान में n1 अपान में क्या होगा u इक्वल टू, यहां से भी n कॉमन करोगे मतलब n1 कॉमन करोगे, तो ये हो जाएगा n2 अपान में n1 और माइनस n1 अपान में n1 और होल अपान में कितना होगा कैपिटल आर। तो यहां से ये वाला कट के 1 होगा, यहां से ये भी वाला कट के 1 होगा, और ये n1 से n1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो n1 अपान n2 भैया n2 अपान में n1 अपान n1 कितना लिखेंगे n, तो ये हो जाएगा n अपान में v माइनस ये होगा 1 अपान में u इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान में क्या होगा, ये लिख देते हैं। यही उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, बस हेंस प्रूव्ड हो, जो भी करना हो कर दीजिएगा। ठीक है।